शल्य को पता चला कि महाभारत युद्ध होने वाला है, तो वह पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए चल पड़े। पर रास्ते में ही दुर्योधन ने उन्हें छल से अपनी सेना में मिला लिया। दुर्योधन ने उन्हें बुलाकर उनकी खूब खातिरदारी की। दुर्योधन ने घंटों तक उनका सेवा सत्कार किया, जिसके बाद उन्होंने दुर्योधन को कुछ मांगने को कह दिया। शल्य को लग रहा था कि उनका यह सत्कार युधिष्ठिर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। तब जाकर शल्य को पता चल गया कि यह एक षड्यंत्र था, लेकिन तब तक उन्होंने दुर्योधन को उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया था। ये बात जानकर नकुल और सहदेव बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि शल्य मामा ने यह साबित कर दिया कि हम पांडवों के सौतेले भाई हैं। पर युधिष्ठिर ने कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं बोलें कि वो सौतेले भाई हैं। कर्ण के सेनापतित्व ग्रहण करने के उपरांत उसकी सलाह से दुर्योधन ने शल्य से कर्ण का सारथी बनने को कहा। शल्य को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, इसलिए वो दुर्योधन की सभा से उठकर जाने लगे। दुर्योधन ने बहुत समझा बुझाकर उसे श्रीकृष्ण से भी श्रेयस्कर बताकर सारथी का कार्यभार उठाने के लिए तैयार कर लिया। शल्य ने यथावत समाचार पांडवों को दिया तो युधिष्ठिर ने मामा शल्य से कहा, कौरवों की ओर से कर्ण के युद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा यही भला कर सकते हैं कि कर्ण का उत्साह भंग करते रहे। शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, कर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखी थी कि उसे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, चाहे वह कर्ण को भला लगे या बुरा। दुर्योधन तथा कर्ण आदि ने शर्त स्वीकार कर ली। कर्ण स्वभाव से दंभी था। वह जब भी आत्म प्रशंसा करता, शल्य उसका परिहास करने लगता तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। शल्य ने एक कथा भी सुनाई।